रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर रसूल पर उलमा का जम्मे गफ़ीर सब अपने आप में आप हैं जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं। एक से एक खतीब, आला हज़रत के नकीब, नातिया दीवान, शोरा, खुतबा, अगर इन सबों को सिर्फ छोड़ दिया जाए तो 2 रात कम है। माशाअल्लाह बेहतरीन खिताब नायाब से आप हज़रत मुस्तफ़ीज़ हुए। ख़तीब बाकमाल हज़रत अल्लामा तौक़ीर साहब क़िबला रज़वी कल्ला मदल्ला के तहत गुफ्तगू हुई। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। एक बेहतरीन ख़तीब जो आपके गाँव से ताल्लुक़ है, हज़रत मौलाना हशमुद्दीन साहब क़िबला, जो इस वक्त बहुत तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं, और हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में, ज़बान में, अदब में बरकतें अता फ़रमाए। शायर अहले सुन्नत भाई बरगो समर सीवानी, इनका क्या कहना, मोहताज तारुफ नहीं। अल्लाह इन्हें भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। नक़ीब अहले सुन्नत नाजिश शेर व सुखन भाई तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला, अल्लाह इनके इल्म में भी बरकत अता फ़रमाए। मेंबर रसूल पर हज़रत मौलाना मुश्ताक़ अहमद साहब क़िबला, भाई सैफ साहब क़िबला, भाई अफजल साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा व मौलाना मंजूर अहमद साहब क़िबला, और एक से एक ख़तीब, अदीब, शायर अभी मेंबर रसूल पर आने के लिए बाकी हैं। उनके चेहरे अनवर की ज़ियारत से आप हज़रात फैज़याब होंगे। मैं भी चंद मिनट के लिए हाजिर आया। एक बार फिर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जो शै तेरी निगाह से गुजरी दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हर अनवारी मुस्तफ़ा। हज़रत मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ये बच्चे को याद है ना? नमाज के बाद दुआ के तौर पर हम इसे मांगते भी है ना? आपको भी याद है ना? क्या मतलब? ये अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमाना, ये अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छा रखना, ये अल्लाह हमें आखिरत में भी अच्छा रखना, वक़िना अज़ाबन्नार, और जहन्नम के अजाब से या अल्लाह बचाना। याद कर लीजिए इसको। तो इस आयत करीमा में मौलाना हशमुद्दीन साहब इस आयत करीमा में दुनिया अच्छी होने की दुआ रब से मांगते हैं। और ये उलमा जो आते हैं आपसे खिताब करने के लिए, तो आपकी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, आपको संवारने के लिए, आपको दीन की तरफ लाने के लिए, आपको कुरान और हदीस की बात सिखाने के लिए जलसा उजुलूस करते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, जलसा करने से क्या फ़ायदा। उनको नहीं पता कि जलसा करने से बहुत फ़ायदा है। जलसा करने से वो चीज़ जो आपके इल्म में नहीं है,
वो मालूम करने के बाद आपके इल्म में इजाफा होता है। आपके सीने में जो गुरूर और तकब्बुर और घमंड लेके बैठे हैं, जो हसद, बुग़्ज़, कीना, निफाक, अदावत, दुश्मनी, बेचैनी में आप जी रहे हैं, तकरीर सुनने के बाद उस घमंड से मेरा सीना पाक हो जाता है। हम अल्लाह के महबूब बन जाते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुवाफिक ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी भी कामयाब होती है और आखिरत भी संवर जाती है। बोलिए सुभान अल्लाह, है कि नहीं? इसलिए जलसा करते हैं। इसलिए भाई बरगो समर नसरुद्दीन साहब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। माशाअल्लाह इनकी मेहनत, इनकी काविश है कि आपके यहाँ साल में 2-3 प्रोग्राम बड़े पैमाने पे अगर इस आवाम किया जाए तो कम से कम 2 लाख खर्चा है। लेकिन हजरत किसको फ़ोन कर दें वो हाजिर, बड़े से बड़े खतीब, नकीब, शायर, सब इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए। जावेद हसन अमजदी ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं जाऊँगा आपके यहाँ। तौसीफ रज़ा सिवानी नहीं बोल सकते कि मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आ पाऊंगा। चाहे अख्तर जिया हो, चाहे आफ्ताब कादरी हो, चाहे अल्लामा इरशाद खान बरकाती हो, सब लब्बैक कहते हुए हाजिर होते हैं। इसलिए कि जज्बा लेकर, कौम का जज्बा लेकर, कौम का जज्बा इनके सीने में मौजूद है कि प्रोग्राम के जरिए से हमारे वो लोग जो अल्लाह को, मारिफत को नहीं पहचान सके, नबी करीम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं, खैर जलसा के जरिए से, मालिक जन्नत कॉन्फ्रेंस के जरिए से, इस्लाहे मुआसरा कॉन्फ्रेंस के बैनर तले हमारी अवाम उलमा की ज़बानी सुनेंगे और उस पर अमल करके वहां से उठेंगे, तो कसम खुदा की जब इस दुनिया से जाएंगे तो आला हजरत की ज़बान में अगर ये कहकर गुजरते हुए चले जाएंगे कि मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले नथु छाप के सुन्नी मुसलमान, इतना कहना आपका काम है, बख्शिश की जमानत देना मदीने वाले मुस्तफा का काम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। इसलिए जलसे का इनेकाद होता है, महफिल मिलाद का प्रोग्राम रखते हैं, उलमा की जुबानी आप सुनते हैं। उलमा क्या पढ़ते हैं? कोई तो गाना नहीं गाते, डांस तो नहीं करते, बल्कि कुरान पढ़ते हैं, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ते हैं, आपको शरीयत की बात बताते हैं, दीन की बात बताते हैं। आपको नहीं मालूम इन उलमा का क्या मकाम है? क्यों पैगंबर आज़म ने कहा कि एक आलिम रब्बानी अगर किसी आबादी में कदम रखता है तो 40 दिन तक वहां बारिश, रहमतों की बारिश होती रहती है। एक आलिम रब्बानी अगर किसी कब्रिस्तान में कदम रख दें तो 40 दिन तक होने वाले अजाब को अल्लाह मुर्दों से उठा लेता है। ये आलिम दीन का मर्तबा है, इनका मकाम है। इसलिए इनकी मजलिसों में दीन की बातों को खोलकर बयान की जाती है और सीना चाकाने चमन से सीना चाकाने चमन का मिलाप होता है। इसलिए मजलिस आलिम दीन को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी कहा गया है। अब अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद। अब दीन का काम कौन करेगा? दीन लोगों तक, अवाम तक कैसे पहुँचेगी? ये हमारी उम्मत के उलमा हैं। उलमाओं का उम्मती का अंबिया बनी इसराइल कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, यानी जो नबी कर रहे थे अब वो हमारी उम्मत के उलमा करेंगे, फ़ुक़हा करेंगे। इसलिए आप इनकी मजलिसों में बैठे हैं, इनकी बातों को आप सुन रहे हैं और सुन भी रहे हैं, सवाब भी कमा रहे हैं और अपने इल्म में इजाफा भी कर रहे हैं। इसी को जलसा और जुलूस की शक्ल देकर हम प्रोग्राम की शक्ल देते हैं, उलमा को बुलाते हैं, जलसा कराते हैं, नबी की महफिल सजाते हैं और सजाना चाहिए। ये अच्छा काम है, इसके ज़रिए से हमारे पिछले गुनाह माफ़ होते हैं। जो हम सुनकर उस पर अमल करते हैं तो उससे हमारी ज़िंदगी संवरती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम और आप ये दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी अच्छा रखना और जहन्नम के आज़ाब से हम सबों को बचाना। ये आयत करीमा हमारा आपका मकसूद है, यही हमारी आपकी ज़िंदगी का एक टारगेट है और यही हमारी और आपकी दुआ भी है। और ये दुआ नसरुद्दीन भाई, और ये दुआ मेरे रब ने अपने करम से हमें सिखाया।
ये आजिजी के साथ, इनकसारी के साथ, खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, सिद्क दिली के साथ मांगो मुझसे, ए मेरे पालनहार, ए मेरे परवरदिगार, मेरी दुनिया अच्छी हो, मेरी आखिरत अच्छी हो, जहन्नम से बचूं, मांग मुझसे। क्योंकि भीख वही मांगता है जो मजबूर होता है। एक पेट बड़ा आदमी तो खाना नहीं मांगता। तो इसका मतलब यह है कि बगैर रब की तौफीक के, बगैर फजले इलाही के, ना आप अपनी दुनिया को अच्छी बना सकते हैं, ना आप अपनी आखिरत को अच्छी बना सकते हैं। बहुत से लोगों ने दौलत को जमा करके अपनी दुनिया को अच्छी बनाना चाहा, वो फिरऔन बनकर घर के दरिया हो गए, ना दुनिया बची ना आखिरत बची। बहुत से लोगों ने दौलत को जमा करके अपनी दुनिया को अच्छी बनाना चाहा, वो कारून तो बन गया मगर सुकून से महरूम रहा। जब हमने देखा कि कारून की दौलत कारून की दुनिया को बेहतर ना बना सकी, फिरऔन, नमरूद, यजीद, शद्दाद की हुकूमत उसकी दुनिया को बेहतर ना बना सकी, तो हमने कहा सुन, ज़हन को करीब करे आप, मैं समझाने की गर्ज से बोल रहा हूँ। तो हमने कहा सुन, दुनिया का बेहतर रास्ता क्या है मेरे भाई, दुनिया का अच्छा रास्ता क्या है? तो रब ने कहा, अल्लाह ने कहा, छोड़ दुनियादार, बारगाहे परवरदिगार में आ और गिरगिरा कर उस अल्लाह से मांग कि दुनिया अच्छी देना उस अल्लाह का काम है। तो अच्छी दुनिया के लिए दुनिया और दुनिया वाले हमारी आपकी मदद नहीं कर सकते। अच्छी दुनिया चाहिए तो खुदा और खुदा वालों से मांग लो। इसलिए हम गौस के दामन से वाबस्ता हो जाते हैं, ख्वाजा के दामन से लिपट जाते हैं, उलमा इकराम के दामन करम से वाबस्ता हो जाते हैं। इसलिए कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, उलमा की ज़बानी हम सुनते हैं। इसलिए कि जब हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे, हदीस मुस्तफ़ा सुनेंगे, हदीस रसूल सुनेंगे, तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमारे सीने में जो गुरूर है, वो तकब्बुर है, घमंड है, वो दूर हो जाएगा और हम एक सच्चा पक्का मुसलमान बनते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि आज मुसलमानों का हाल क्या है आपको नहीं मालूम। आज मुसलमान हर तरफ जाने के लिए तैयार है, मगर मुसलमान अपना दिल साफ करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे भाई के लिए मेरा दिल साफ नहीं है, अपने समाज के लिए, अपने बेटी बीवी के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए हमारा दिल साफ नहीं है। इसलिए पहले दिल को पाक करो, दिल को साफ करो। दिल की पाकी बहुत जरूरी है। जब तक दिल पाक नहीं होगा, साफ नहीं होगा, किसी इबादत का सिला, किसी इबादत की बरकत हमें और आपको नहीं मिल सकती। इसलिए दिल की पाकी जरूरी है, दिल की सफाई जरूरी है। इसलिए कि इबादत की कबूलियत का ताल्लुक ये दिल से है। जब तक दिल पाक नहीं, किसी इबादत का सिला, किसी इबादत की बरकत हमें और आपको नहीं मिल सकती है। इसलिए सबसे पहले मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि मुसलमान होने के नाते हम अपने दिल को पाक करें, साफ करें, एक अल्लाह की इबादत करें, शरीयत मुस्तफ़वी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, नमाज, रोज़ा, समो सलात की पाबंदी करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, छोटों से प्यार करेंगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, इस दुनिया में रहेंगे, शादो आबाद रहेंगे, मरने के बाद शफाअत मुहम्मदी का हकदार बनते हुए। इसलिए मुसलमानों, हमें और आपको इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की ज़रूरत है। अभी नातिया दीवान आपकी निगाहों के सामने फिर से आएगा, आफ्ताब साहब की सूरत में बेहतरीन नात खानी आप समाअत करेंगे। माशाल्लाह आप नात भी सुनते हैं, नात सुनिए, अच्छी बात है, सुननी चाहिए नात। नाते पाक मुस्तफ़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेचैन होते थे, बेकरार होते थे, तो हजरत हस्सान बिन साबित को बुलाते और फरमाते, ए हस्सान बिन साबित, पढ़ नात ताकि मैं नात सुनूं और अपने दिल को सुकून पहुंचाऊं, चैन पहुंचाऊं। तो नात भी सुनिए, तकरीर भी सुनिए। नात अगर 10 मिनट सुनते हैं तो कम से कम 20 मिनट तकरीर भी सुनिए। इसलिए कि तकरीर ये सीने के घमंड को दूर करता है, दिल की तामीर करता है। इसलिए मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि हम एक अल्लाह की इबादत करें, शरीयत मुस्तफ़वी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आज सारी दुनिया में मुसलमान
तबाही के किनारे खड़ा है। आज हमको हटाने, भगाने, मारने का प्लान बनाया जा रहा है। वजह यही है कि हमने शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करना छोड़ दिया है। शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करना छोड़ दिया है। हमने अपने अदाई जिंदगी पर अमल, अपने अपने अखलाक और किरदार से हटकर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से तबाही, बर्बादी के किनारे आज हम खड़े हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अगर हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, दुनिया में हमें कामयाब होना है, तो हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रिज़ाजुई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। दुनिया की सारी नीमतें हमारा इस्तकबाल करेगी, मगर एक शर्त है, कंडीशन है कि अल्लाह के सामने कल हम क्या मुंह दिखाएंगे। कल मैदान महशर में अल्लाह जब हमसे सवाल करेगा, अल्लाह हमसे पूछेगा, ए बंदा मैंने तुमको दिन दिया, इसके बदले में तुमने क्या किया? मैंने तुमको रात दी, इसके बदले में तुमने क्या किया? ए बंदा मैंने तुमको खुशहाली के मौके अता किए, मगर तुमने इसके बदले में क्या किया? यानी राई के दाने के बराबर अगर हम नेक काम करेंगे, अल्लाह इसका अजर भी हमें अता फरमाएगा। राई के दाने के बराबर अगर हम कोई गलत काम करेंगे, अल्लाह इसका भी हिसाब हमसे लेगा। इसलिए मुसलमानों, हमें और आपको सोच करके कदम बढ़ाना है कि हम किसके उम्मती है, हम किस नबी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। कभी हमने सोचा कि हमने नबी के आंखों की ठंडक, कभी जो नमाज है उस पर कभी अमल किया, रोजा कभी रखा, कभी मैंने शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी? कभी नहीं सोचते हैं। इसलिए ए मुसलमानों, नबी को मानने के साथ साथ नबी की मानना पड़ेगा। नबी के अखलाक, नबी के किरदार, नबी की अदाई जिंदगी, उनकी शरीयत के मुवाफिक जिस दिन मुसलमान चलेगा, नबी की शरीयत को फॉलो करेगा, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, कसम खुदा की देखना, ये जालिम जो आज हमको टारगेट दे रहा है, जो हमको हटाने और भगाने की बात कर रहा है, वो जालिम कहने पर मजबूर हो जाएंगे और ये कह गुजरेंगे, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मालिके जन्नत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, अल्लामा जावेद हसन अमजदी। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मुसलमानों, हमें अपने अखलाक पर गौर करनी है, अपने किरदार, अदाई जिंदगी को सही बनाना है, ताकि जब गैर देखे हम कलमा पढ़ने वालों को, हम तो हमारा किरदार, हमारा उठना, हमारा बैठना उसको इतना पसंद आए। क्या आपको नहीं मालूम कि सरकार गरीब नवाज ने जब अजमेर मोअल्ला की धरती पर कदम रखा, जब आपने इस्लाम की खिदमत को अंजाम देना शुरू किया, जब आपने दीन का काम, किसने? सरकार गरीब नवाज ने किसी नॉन मुस्लिम से, किसी बेईमान से, किसी बेईमान से जाकर आपने ये नहीं कहा कि तुम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ, इस्लाम के मुबल्लिग बन जाओ, दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ, नहीं, बल्कि गरीब नवाज ने किरदार ऐसा पेश किया, अखलाक ऐसा पेश किया, अताई जिंदगी ऐसा पेश की कि कम ही दिनों में 90 लाख लोगों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि सबसे सुनहरा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब मजहब इस्लाम। और इसने कहा इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे बढ़ेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। जो कहे मुर्दा, जो कहे मुर्दा मेरे नबी को, वो शैतान था, शैतान है, शैतान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मालिके जन्नत कॉन्फ्रेंस। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपको मालूम होगा कि जब मेरे आका सरफरे कायनात फखरे मौजूदात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 20 अप्रैल सन 531 ईस्वी को सरजमीन मक्का पर अब्दुल्ला के घर में, आमना की गोद में, बशरियत के लिबास में इंसान बनाकर, आदमी बनाकर मबऊस किया। कहा, ए रसूल तुम आदमी बन के जाओ ताकि आदमियों को बोलना आ जाए। ए रसूल
तुम बोलो ताकि लोगों को बोलना आ जाए। ए रसूल तुम मुस्कुराओ ताकि लोगों को मुस्कुराना आ जाए। ए रसूल तुम शादी ब्याह करो ताकि मेरे बंदों को शादी ब्याह करना आ जाए। ए रसूल तुम नमाज पढ़ो ताकि मेरे बंदों को नमाज पढ़ना आ जाए। ए रसूल तुम रोजा रखो ताकि मेरे बंदों को रोजा रखना आ जाए। ए रसूल तुम अपनी औलाद को पालो पोसो ताकि मेरे बंदों को औलाद की परवरिश करना आ जाए। यहीं तक महदूद नहीं मुसलमानों, जब इस्लाम खतरे में आए तो करबला के मैदान में अपने खानदान को बचा दो ताकि मेरे बंदों को गर्दनें कटवाना। वाह 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 वाह, बेशक इस्लाम के लिए, दीन के लिए कि अगर कोई नबी की शरीयत को अपनी तबीयत में बदलने की कोई नापाक जालिम नबी की शरीयत को अपनी तबीयत में बदलने की कोशिश करे तो कभी करबला से इमाम हुसैन उठते हुए नजर आए। सर तो दे दिया मगर यजीद के हाथ में अपने हाथ को न दिया। इसलिए ए मुसलमानों मैं कहना चाहता हूं, आज बहुत सारी जमाअतें हैं जो ये कहते हैं नबी हमारी तरह, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। ए जालिम सुन ले, नबी हमारी तरह, तुम कहते नबी हमारे बड़े भाई की तरह है। मेरे मिल्लत के नौजवानों कहते कि नबी हमारी तरह बशर है। हाँ, नबी भी बशर है, हम भी बशर है। ये मत झूठ बोलिएगा कि अहले सुन्नत वल जमाअत नबी को बशर नहीं मानते। हाँ, हम भी बशर, मेरे नबी भी बशर। अहले सुन्नत वल जमाअत भी नबी को बशर मानते हैं मगर अफजलुल बशर मानते हैं। बशर मानते हैं, अफजलुल बशर मानते हैं। हम भी बशर, मेरे मुस्तफा भी बशर, मगर उनकी बशरियत में हमारी बशरियत में जमीन आसमान का फर्क है। हम बशर बने अपनी जरूरत के लिए, कामकाज के लिए, मकान दुकान बनाने के लिए, अपने बाल बच्चों की पालन पोषण करने के लिए, खेत खलियान में काम करने के लिए, मकान दुकान बनाने के लिए। हम बशर बने अपनी जरूरियात के लिए और मेरे नबी बशर बनकर आए हम सबों की हिदायत के लिए, हम सबों की रहबरी के लिए, हम सबों को सिराते मुस्तकीम पर लाने के लिए। हम बशर बने अपनी कामकाज के लिए, नबी बशर बनकर आए दुनिया को हिदायत याफ्ता बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए। सुन, हमारी बशरियत हमारी हकीकत है और नबी की बशरियत उनकी सिफत है। कायदा ये है, हकीकत सिफत की तरह नहीं, सिफत हकीकत की तरह नहीं। जब हकीकत सिफत की तरह रही, सिफत हकीकत की तरह नहीं, तो सुन ले, मुस्तफा हमारी तरह नहीं और हम मुस्तफा की तरह नहीं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मालिके जन्नत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। इसलिए मुसलमानों ये जान लो, ये मसला याद कर लो कि खुदा को मानना ये दावा है। क्या है? दावा है। और इस्लाम को मानना ये भी दावा है नसरुद्दीन भाई। और खुदा और इस्लाम की दलील मेरा हबीब है जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। खुदा ने मुस्तफा को दलील बनाकर भेजा कि जो माने वो जलील हो जाए और जो ना माने वो जलील हो जाए। उलमा समझ, वाह वाह, जो माने वो जलील हो जाए, जो न माने वो जलील हो जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसलिए जब तक आका से प्यार नहीं, मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमारी नमाज, हमारे रोजे, हमारे हज, हमारे सब काम बेकार है। इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। पैगंबर आज़म ने कहा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुन अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। आका फरमाते हैं, ए लोगों, तुम में से उस वक्त तक कोई सच्चा पक्का कामिल मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि दुनिया में नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरे अहले सुन्नत उस्ताद शोरा कारी अख्तर जिया साहब किबला, कारी अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी, माशाल्लाह ये बड़े शायर,
माशाल्लाह आज से नहीं 25 साल से शायरी करते हैं। हम लोग इनके शागिर्दों में आएंगे माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए। कारी साहब तशरीफ रखे। बस आखिरी बात सुनकर आपको माइक पे मैं खड़ा करता हूँ, इसलिए कि बहुत लेट से आए हैं और पहले पढ़िए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आका फरमाते हैं तुम में से उस वक्त तक कोई सच्चा पक्का कामिल मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने भाई से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, जब तक हम लोग अपने नबी से मोहब्बत न कर लें। इसलिए कि यही वो मोहब्बत मुस्तफ़ा है। जब अबू बकर सिद्दीक अपने सीने में बसा लिया तो सदाकत का आफताब बनकर चमके। यही वो मोहब्बत मुस्तफ़ा है। जब मौला अली हैदर कर्रार अली मुर्तजा अपनी आंखों से लगा लिए तो हैदर कर्रार बनकर चमके। जावेद हसन अमजदी को बोलने की इजाजत दी जाए, यही वो मोहब्बत मुस्तफ़ा है। जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने 18 साल के नौजवान बेटे को कुर्बान कर देते हैं, 6 माह का बच्चा अली असगर को कुर्बान कर देते हैं, अपने अब्बास अलम बरदार के बाजू भी कटवा रहे हैं और उन 72 नुफूसे कुदसिया को इस्लाम की मुकद्दस गर्दन पर मेरे मिल्लत के नौजवानों कटवा कर ये पैगाम दे रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं कि मेरे मिल्लत के नौजवानों देखो देखो ये 6 माह का बच्चा कुर्बान कर रहा हो मगर इस्लाम को पीछे नहीं डाल रहा हूँ, अली अकबर का लाशा उठा रहा हूँ, इस्लाम के वजूद पर खंजर नहीं चलने दे रहा हूँ, अपने वजूद पर 72 जख्म लेने के लिए तैयार हूँ मगर शरीयत इस्लामिया के मुकद्दस दामन पर जुल्म सितम की कोई तीर नहीं आने दे रहा हूँ। सलाम हो एक करबला के शहंशाह इमाम हुसैन, तूने अपने आप को कटाकर इस्लाम को आबादी जिंदगी दी है कि जिंदा हो जाते हैं मरते हैं जो हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। इसलिए मुसलमानों हम हुसैनी मुसलमान हैं। सच्चा पक्का मुसलमान उसी वक्त होंगे हम जब हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा समाज में रहना जब तक कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुवाफिक, सहाबा के किरदार के नक्श के मुताबिक हमारा अमल नहीं होगा, सब बेकार है। जब तक हमारा सीना, हमारे सीने से बुग़्ज़, हसद, कीना, निफाक, अदावत, दुश्मनी, बेचैनी से हमारा सीना पाक नहीं होगा, किसी इबादत का सिला, किसी इबादत की बरकत हमें और आपको नहीं मिल सकती है। इसलिए उलमा इकराम तशरीफ ला चुके हैं, ज़्यादा देर गुफ्तगू करना मौजू ना होगा, इसलिए कि अभी दो खिताब नायाब से आप हजरत को मुस्तफ़ीज़ होना है। इसलिए कि खतीब अहल सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना इरशाद खान बरकाती की भी आमद है और चतुर्वेदी महान हजरत अल्लामा व मौलाना आफ्ताब अली में चतुर्वेदी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। बेहतरीन खिताब कल्ला मादल्ला के तहत मुख्तसर गुफ्तगू होगी मगर माने और जामे होगी, इसलिए आप हजरत दिल जमई के साथ तशरीफ रखें। और एक ऐलान समात फरले, कहाँ पोस्टर भाई, तो पोस्टर निकालिए। ये देखिए, ये हमारे सारे उलमाए कराम जो देख रहे हैं ये जलसा का पोस्टर है। ये लकड़ी के बगल में एक गांव है गौसी हाता नारायणपुर। नारायणपुर में 10 फरवरी को हमारे यहाँ जलसा ए दस्तार बंदी है जिसमें आप हजरात कसीर से कसीर तादाद में तशरीफ लाएं। एक से एक खतीब, आला हजरत के नकीब, जिस्मानी व रूहानी इलाज करने वाले तबीब, इस्लामिक स्कॉलर, बड़े बड़े खुतबा उतबा की आमद है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि कसीर से कसीर तादाद में तशरीफ लाकर जलसे दस्तार बंदी को कामयाबी की तरफ लाएं और अपने नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा फरमाएं। तो है कोई जो उस जलसा के लिए, इस जलसा के लिए जिसमें 4 बच्चे हाफिज कुरान बनकर निकल रहे हैं, मैं सिर्फ 5 मिनट और आपका लेना चाहता हूँ। है कोई माँ का बेटा, है कोई माँ का वो सपूत जो जलसे दस्तार बंदी, वो हाफिज कुरान जिनके सर पर, जिनके माँ बाप के सर पर कयामत के दिन इज्जत का वो ताज रखा जाएगा कि उस ताज के चमक के सामने सूरज की चमक फीकी पड़ जाएगी। एक हाफिज कुरान का मर्तबा क्या है, मकाम क्या है, आपको मालूम है। इसलिए उस जलसा के लिए है कोई माँ का बेटा जो 200 रुपये का रसीद कटा ले? है कोई इस मजमे में से? है कोई नथु छाप में से? नारे तकबीर! आ जाइए, सामने आ जाइए, नाम बता दीजिए आप, इंशाल्लाह रसीद भी। क्या नाम है आपका? शहाबुद्दीन साहब। अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में बरकत है। नहीं बस 2 मिनट भाई, माशाल्लाह। और दूसरे भाई कौन है? माशाल्लाह
माशाल्लाह, आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए। अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन, है कोई आमीन। तीसरा माँ का बेटा जो जलसा दस्तार बंदी के लिए सिर्फ 200 रुपए देने का ऐलान कर दे और अभी आके रसीद कटा ले। सुबह नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत। या हो सकता है कि इसी 200 रुपए के सदके में अगर ये कबूल हो जाए तो कल मैदान महशर में हाफिज कुरान के सदके में आपकी मगफिरत हो जाए। सुभान अल्लाह। ये कौन दिए हैं भाई साहब? सुभान अल्लाह, एक चचा ने दिया है। तो है कोई और तीसरा? माशाल्लाह, आपके वालिद साहब मौलाना हशमुद्दीन साहब के वालिद साहब, अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में, घर में बरकत अता फरमा। है कोई जो 100 रुपए दे दे? भाई चंदा करना कोई मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा अच्छा, मैं हशमुद्दीन भाई के भाई 100 रुपए दे सकते हैं? आके दे दे। 100 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, आप 100 रुपए दे दे जलसे के लिए। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, बल्कि जलसे के लिए, जहां से दीन का काम होता है, जहां पे उलमा इकराम आते हैं, बच्चों के सर पर पगड़ी बांधी जाएगी। इसलिए कि जलसा जो होता है आपके जेब खास से, आपके ताउन खास से, आपके सदकात से, खैरात से, ये हमारे उलमा चंदा करके जलसा करते हैं, तब दीन का काम होता है। वरना बड़े बड़े लोग कहाँ जलसा कराते हैं? उनको क्या मतलब है उलमा से, क्या मतलब है दीन से, क्या मतलब है कुरान से? उनका बेटा तो इंजीनियर बनेगा, उनका बेटा प्रोफेसर बनेगा, उनका बेटा डॉक्टर बनेगा। काश ये बड़े लोग, ये उमरा लोग, ये रईस लोग अपने बेटे को आलिम बनाते तो वही बेटा दीन का काम करता, आलिम भी होता, ज़बान हिंदी का माहिर भी होता, ज़बान इंग्लिश का माहिर भी होता। तब न कोई गुस्ताख अगर मेरे नबी की शान में ज़बान इंग्लिश में गुस्ताखी करता तो मेरा बेटा ज़बान इंग्लिश में नबी करीम की अज़मत रिफ़अत को गैरों के सामने बयान करते हुए नजर आते कि देख जालिम, मेरे नबी का मकाम क्या है, मेरे नबी का किरदार क्या है, मेरे नबी का अखलाक क्या है, मेरे नबी की अताई जिंदगी कैसी गुजरी है। तब ने मेरा बेटा बताएगा। जब पढ़ाएंगे तब ना, आप तो पढ़ाते ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को आलिम ही बना दीजिए, हाफिजी। अब बड़े लोग हैं, अच्छी बात है, मगर मुसलमान हैं, इतनी तालीम आप अपने बच्चे को दे दें कि कम से कम आपका बेटा आपके जनाजा पढ़ाने के लायक हो जाए। आपके बेटे को इतनी तालीम आप दे दें कि कम से कम एक बाप का जनाजा उसका बेटा पढ़ा ले। इतनी तालीम दे दें जिससे हलाल हराम का फर्क आ जाए, जायज़ नाजायज़ की तमीज़ रहे। इतनी तालीम का होना ज़रूरी है। इसी तालीम के बारे में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। एक ख़ानदान में अगर एक हाफिज़ कुरान हो जाए, जैसे हाफिज़ हसमुद्दीन साहब हैं, इनके माँ बाप का मकाम तो क्या मकाम है कि मैदान महशर में इनके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। मगर अगर ये हाफिज कुरान है, हाफिज हसमुद्दीन साहब, तो इसके खानदान से 10 लोग जिन पर उनकी बदअमली की वजह से जहन्नम वाजिब हो गया है, कंपलसरी हो गया है, तो कल मैदान महशर में इनकी शफाअत से, इनके इंटरसेशन से, इनके कह देने से, इनके खानदान के 10 ऐसे लोग जिन पर उनकी बदअमली की वजह से जहन्नम वाजिब हो गया है, अल्लाह एक हाफिज कुरान के सदके में उन 10 जहन्नमियों को जन्नत में दाखिल फरमा लेगा। बेशक बेशक। इसलिए मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि हमें अपने अखलाक, किरदार, अदाई जिंदगी पर गौर फिक्र करनी है कि हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा समाज में रहना, कैसे हम चलें, कैसे उठें, कैसे खाएं, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, नबी की सीरत को अपनाएं, सुन्नत को अपनाएं। इसी में हमारी भलाई, कौम की भलाई, दुनिया की भलाई, दुनिया की सारी कामयाबी का राज इसी में पिन्हा है। मगर अगर हम मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, तो सबसे पहले नबी की मोहब्बत, मुअद्दत हमारे सीने में हो, इंशाअल्लाह फिर शरीयत पर अमल हो, सब कुछ आसान है, सब कुछ हमारे यहाँ है, फिर हम कभी तबाह नहीं, कभी बर्बाद नहीं। इंशाअल्लाह जो हम अल्लाह से दुआ करेंगे, दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, अल्लाह फौरन हम सब की दुआ को कबूल फरमा लेगा। इसलिए वक्त की किल्लत दामनगीर है, शायर अहले सुन्नत बड़े भाई कारी अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी, देख माशाल्लाह कितने हसीन लगते हैं, और बहुत सबसे ज़्यादा उम्र जितने बैठे हैं सबसे ज़्यादा उम्र इनकी है, इसलिए कि नबी की नात खानी करते हैं। मेरे आका जब बेकरार होते थे तो हज़रत हसन को बुलाते नात पढ़ने के लिए, तब आप नात सुनते थे, नबी की नात खानी करते हैं। ऐसा लगते ही मतलब कि 40 साल के करीब हो गए हैं, लगते हैं कि 25 साल का जवान है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह इनके नात खानी से आप हजरत मुस्तफिज होंगे। कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा हम मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए सारे लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे,
बाग जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी तौसीफ साहब क़िबला।